लैडर को लेकर मैं एक प्रोग्राम दिखा रही हूँ। देखो, वैल्यू यूज़र पुट करेगा, ठीक है। कोई भी वैल्यू वन, कोई भी वैल्यू दिया तो नहीं होगा। वैल्यू अगर वन देते हैं तो वो हाई प्रिंट करेगा, अगर वैल्यू टू देते हैं तो हेलो प्रिंट करेगा, और अदर देन वन एंड टू कोई दूसरा वैल्यू कुछ भी 3, 4, 5, 7, 9, 10, 100 देता है तो फिर इट विल प्रिंट नो मैच फाउंड। सो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोग्राम। First take a class if else if ladder, क्योंकि यहाँ पे तीन कंडीशंस हैं। ओके, पब्लिक स्टैटिक, ओके, वॉइड मेन। यहाँ हमको इनपुट लेना है, हाँ, तो हमने एक्सेप्टेड फ्रॉम द यूज़र, तो इंट वैल्यू। देन हमको चेक कराना है इफ़ value is equal 1. If this condition is true, then system dot out dot println hi, ओके, ये प्रिंट करेगा। अगर हमारा ये कंडीशन फेल हो जाता है, ओके, फॉल्स, देन अगेन एल्स इफ फाइंड वैल्यू इज इक्वल टू, ओके, एंड it will print system dot out dot system dot out dot println hello। ओके, अब देखो, ये तो दो कंडीशंस के लिए हुआ। अगर मान लो मैंने कोई दूसरा वैल्यू डाल दिया, ठीक है। अभी क्या होता है, हम कंप्यूटर का नॉलेज रखते हैं, बट देयर आर पीपल हु डज़ नॉट हैव एनी नॉलेज फॉर कंप्यूटर। अगर हम यही प्रोग्राम किसी एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे हाई वो वैल्यू 1 एंड 2 प्रेस करना भूल गया और कोई दूसरा नंबर प्रेस कर दिया, तो क्या हो जाएगा, अगर हम कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं डालेंगे तो वो स्टक हो जाएगा या फिर वहाँ पे एक ब्लैक स्क्रीन आ जाएगा। तो जो यूज़र होगा वो उसको क्या लगेगा, समथिंग इज़ रॉन्ग विद द सिस्टम। ओके, सो इसीलिए आप देखना, कोई भी आप ऐप यूज़ करते हो तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, ओके, कैंसिल। क्यों? क्योंकि हम कुछ भी प्रेस कर सकते हैं। इट इज़ लाइक दैट ओनली। ओके, सो अगर हमारा फर्स्ट टू कंडीशन, मतलब अगर ये दोनों कंडीशन फेल हो गया तो वो कौन से कंडीशन में जाएगा, नेक्स्ट कंडीशन में जाएगा कि यहाँ पे समथिंग यू हैव एंटर्ड द नंबर where there is no option, so no options या no option या wrong choice, okay, whatever you want you can give the message in the print statement. Now see, compile, close, मैं पूरा तीनों को एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी। ओके, इफ़ आई पुट हियर वैल्यू 1, सो वो क्या प्रिंट करेगा, हाई। ओके, क्योंकि फर्स्ट वाला कंडीशन है, ट्रू हो गया तो वो सेकंड में नहीं जाएगा ना। देखो, अब मैंने क्या डाला, वैल्यू 1 डाल दिया तो उसने पहली बार में ही हाई प्रिंट कर दिया। ओके, तो जब हमारा पहला वाला एक इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाता है तो वो नेक्स्ट कंडीशंस में एंटर ही नहीं करेगा। ओके, नाउ अगर मैं वैल्यू को 2 डालती हूँ, सो इट विल प्रिंट हेलो, क्योंकि फर्स्ट हेलो डाला, ठीक है। मैंने वैल्यू, ये कहाँ से ले रहा है, यहाँ से ले रहा है। ओके, हमने वैल्यू में 2 डाला तो वो कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। इफ़ देखो कैसे आता है वो भी देखो, इफ़ वैल्यू में क्या डाला था, यहाँ पे 2 दिया, यहाँ पे आएगा 2 इज़ इक्वल 1, नो, कंडीशन इज़ फॉल्स, सो यहाँ से वो कहाँ पे जाएगा, एल्स इफ के पास जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में वो वैल्यू पुट करेगा, वैल्यू में 2 पुट करेगा। 2 इज़ इक्वल टू, यस, कंडीशन इज़ ट्रू, सो इट विल प्रिंट हेलो। अभी हम थर्ड कंडीशन में क्या करेंगे, सपोज़ मैंने 67 डाल दिया, सो दे सी द ऑप्शन इज़ नो ऑप्शन, वैसे ही होगा। ओके, कैसे आएगा, वो पहले 67 को यहाँ पुट करेगा, कंडीशन फॉल्स हो गया, फिर वो इसके पास भी जाएगा, यहाँ पे भी रखेगा वैल्यू में 67, कंडीशन फॉल्स हो गया तो वो यहाँ आ जाएगा और स्टेट क्या प्रिंट करेगा, नो ऑप्शन। Okay, this one is called as
इफ एल्स इफ लेडर, लेडर है, लेडर कैसा है लेडर, देखो यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ से वो कहाँ पे गया, यहाँ पे गया। ओके, मैं थोड़ा सा अलाइनमेंट कर देती हूँ, देन you people will understand, see in this way। and next one was this one। अगर मेरे पहले के दोनों ऑप्शंस गलत हो जाते हैं, दोनों कंडीशंस गलत हो जाते हैं, then it will execute this third one। so ये कैसा है, this is like this, see you can see, है ना, this one is called as ladder। okay,